हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का, जैसे हम लोगों की बॉडी में रक्त थक्का कैसे जमता है, जैसे कहीं पैर, हाथ या बॉडी का कोई भी अंग कट गया तो उसके थक्का कैसे दो से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट लगभग लग जाता है थक्का जमने में। अपने आप ब्लड जम जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो उसकी आज प्रक्रिया देखेंगे कि कैसे ये जमता है और कैसे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। उसमें कौन कौन विटामिन्स भाग लेते हैं, कौन कौन तत्व भाग लेता है, और भी बाकी भी प्रोसेस है। तो उसको आज देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे रक्त 3 से 4 मिनट लग जाता है रक्त को थक्का जमने में, तो वो प्रक्रिया ही कैस्केडिंग प्रक्रिया कहलाता है। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को ही कैस्केडिंग कहते हैं। और उसके बाद इसमें प्रोसेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैसे क्या प्रक्रिया है थक्का जमने की। तो थ्रोम्बोसाइट है, जैसे थ्रोम्बोसाइट है जो है ये वायु से जैसे मिलता है। तो हमारी जैसे कहीं पे कट गया, तो अब जो कट गया वहाँ से हम देख लेते हैं कि कैसे अब वहाँ पे जमेगा वो प्रक्रिया। तो जैसे कट गया और वहाँ पे जो बॉडी के ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट है वो वायु से मिलता है, बाहर वायु है। तो वायु से जैसे मिला तो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनकर फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन दूसरा जो स्टेप है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है कैल्शियम से, और कैल्शियम से मिलकर फिर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। और जब ये तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बन जाता है, तो पहला स्टेप में है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट वायु से मिला तो दोनों मिलकर बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद है फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया यानी मिला, और फिर ये दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन भी इसके साथ मिला, ये दोनों मिलकर फिर इससे अभिक्रिया किया, और ये तीनों फिर मिलकर थ्रोम्बिन बन गया। अब उसके अगला स्टेप देखते हैं कि थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजेन से मिला। थ्रोम्बिन फिर किससे मिला? फाइब्रिनोजेन से। और जो फाइब्रिनोजेन है, तो ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर बन गया लास्ट में फाइब्रिन। तीसरा स्टेप है कि जो थ्रोम्बिन बना था, ये थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजेन से मिला, जो कि हम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन हम ब्लड टॉपिक में बता दिए हैं कि जो प्लाज्मा में रहता है ब्लड को थक्का जमाने में, तो वो दोनों अब मिला फाइब्रिन। अब लास्टली जो है फाइब्रिन है, ये जालीनुमा होता है। ये फाइब्रिन है, ये जालीनुमा होता है। जैसे कि ये है जालीनुमा। तो ताकि ये जालीनुमा ऊपर से, जैसे मान लीजिए कि हाथ कट गया, तो जहाँ पे ब्लड निकल रहा है उसके अंदर से जालीनुमा जो है वो आकर सट जाता है, और आरबीसी जो नीचे से ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो निकल रहे थे, तो वो आकर रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये प्रोसेस था ब्लड के जमाव का। जो थ्रोम्बोसाइट है वायु से मिला, वायु मिलकर बन गया, दोनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन मिला कैल्शियम से, फिर कैल्शियम फिर अभिक्रिया किया इससे प्रोथ्रोम्बिन से, और प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन तीनों मिलकर बन गया थ्रोम्बिन। फिर है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन से फिर अभिक्रिया ये किया। मतलब कि ये फाइब्रिन बनने में, इसके फाइब्रिन बनने से पहले इतनी सारी प्रक्रिया होना पड़ता है, उसके बाद फिर लास्टली फाइब्रिन बनता है। तब जाकर फिर थ्रोम्बिन बना फाइब्रिनोजेन से, और उसके बाद लास्टली फाइब्रिनोजेन जालीनुमा बन गया, ताकि जहाँ भी कटा है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो वहाँ आकर वो सट जाता है, चिपक जाता है, और नीचे से जो भी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी निकल रहे होते हैं उसको आना रोक देता है, बंद कर देता है। तो वही 3 से 4 मिनट लगभग लगता है कहीं भी कट उठ गया तो ब्लड को जमने में।
उसके बाद अब देख लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में जो पदार्थ कौन कौन पदार्थ भाग लेते हैं। तो विटामिन के भाग लेता है। फिर रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट, ये रुधिराणु में तो बताए थे थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद धातु या तत्व हैं कैल्शियम, कैल्शियम जो धातु हैं ये भाग लेता है। प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोटीन के रूप में है जो कि ब्लड को थक्का जमाने में काफ़ी हेल्प करता है, अहम भूमिका इसका रहता है। उसके बाद देख लेते हैं कि एंटी क्लॉटिंग, एक हमारे ब्लड में ही हेपेरिन नामक प्रोटीन रहता है, और जो हेपेरिन नामक प्रोटीन है वो ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है। अगर ब्लड के अंदर कहीं ब्लड जम गया तब तो काम खत्म हो गया, तुरंत लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो जो इसे एंटी क्लॉटिंग भी कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग ब्लड को नहीं जमने देने, मतलब कि ब्लड को नहीं जमने देने वाला प्रोटीन है हेपेरिन। तो ये ब्लड के, लेकिन हेपेरिन ऐसा एक प्रोटीन है कि वो जैसे वायु से अभिक्रिया या वायु से जैसे मिलेगा वैसे ही इसका काम खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो जो हेपेरिन है वो सिर्फ ब्लड के जो हमारी बॉडी के जो अंदर ब्लड है तो उसको हेल्प करता है, नहीं जमने नहीं देता है। और ये जो भी प्रक्रिया हम लोग देखें तो ये सारी रक्त को जमाने में हेल्प करता है, लेकिन ये सारे पे सिर्फ अकेले भारी पड़ता है हेपेरिन, वो जमने ही नहीं देता। तब इसका कब चलता है, ये सारे जो प्रक्रिया हम लोग देखें इसका कब चलता है, हेपेरिन के मृत्यु के बाद। अब हेपेरिन जो है प्रोटीन, उसका तभी मृत्यु होगा जब वो हवा से या वायु से अभिक्रिया करेगा, और वायु से तभी अभिक्रिया करेगा जब कहीं कट गया, बाहर से वायु से अभिक्रिया करेगा, कहीं कटेगा ब्लड बाहर निकलेगा तभी तो अभिक्रिया करेगा। उसके बाद है ये, उसके बाद जैसे लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो ब्रेन में जो ब्लड है वो जम जाता है। तो ब्लड में जैसे नसों में और ब्रेन में जो नस है पतला पतला होता है, वहाँ पे जैसे ब्लड जम जाता है तो फिर हेमरेज, वो नस फट जाता है, वही ब्रेन हेमरेज हम लोग सुनते हैं कि लोगों को ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गया। उसके बाद है विटामिन के, उसमें ब्लड को जमाने में अहम भूमिका। जैसे डॉक्टर हम लोगों को इंजेक्शन देता है तो पहले ही, जैसे ये इंजेक्शन है तो पहले ही यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देता है, उसमें जो भी वायु रहता है उसको निकाल कर तभी इंजेक्शन देता है, क्योंकि जैसे वायु हम लोग बॉडी के अंदर जाएगा तो वो मिलेगा, हेपेरिन को तो मार देगा, तो वहाँ पे ब्लड जम जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, जैसे स्किन वहाँ पे फूल जाएगा, मांसल जो। तो देख लेते हैं जो ब्रेन हेमरेज होता है वो विटामिन के कारण होता है। उसके बाद है जैसे कि हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि ये खानदानी रोग चलता है और इसमें ब्लड जमता ही नहीं है। इसमें ये जो है हेपेरिन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा ही काम करने लगता है, तो उसके बाद इसमें रक्त थका जमता ही नहीं है। जैसे कट उठ गया तो काम खत्म, उसमें ये जो हेपेरिन जैसे ज़्यादा एक्टिव, तो इसका मतलब कि रक्त जमेगा नहीं, और जमने ही नहीं देता, ये सारा प्रोसेस थम पड़ जाता है, रुक जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये अनुवांशिक, जैसे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को था, तो वो अनुवांशिक खानदानी रोग चलता है। तो देख लिए आज ब्लड क्लॉटिंग। तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करें, फीडबैक दिया कीजिए कि हाँ कहीं कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो फीडबैक दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।